सबसे बेहतर तो ये है कि बदकारी का इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल देना। अम्मी जान, क्या हुआ? अम्मी जान, क्या हुआ आपको? जलील कमीने खबीस, अरे मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा था, अब उसका दलाल बन गया तू। तेरी आंखें फोड़ डालूंगी मैं। बात सुने मेरी। बकवास बंद कर, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं। अपना चेहरा घूम कर यहाँ से दबाओ जा, और ले जा इसे भी यहाँ से दबाओ जा। तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती अहमद अली खान की। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था कि मैं तेरी बात सुन के यहाँ आ गया हूँ, समझा तू? वरना ऐसी सैकड़ों बेगमात बिकते देखिए मैंने। दबाओ जा यहाँ से। हाय अल्लाह। या अल्लाह। आप ही ने अहमद भाई बहस शुरू कर दी थी, वरना। बस बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बेइज्जती है मेरी तेरी वजह से। क्या औकात है इन औरतों की, क्या औकात है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इस बेगम को इसकी औकात याद दिलाने की देर है। फिर खुद देखिएगा आप, ये मासूमा को आपके हाथ खुद बेचेगी। ठीक है, फिर एक मौका मैं तुझे और देता हूँ। अगर लड़की मान जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बुढ़ा कमीना साला लालची, कब्र में पांव लटकाए कुंवारी लड़की ढूंढ रहा है। मैं अभी देखता हूँ ना बेगम जी, कैसे नहीं मानती तू मासूमा को मेरे हाथ बेचने पे। कमीना सलील, मैं तो समझी थी कि हम पर एहसान कर रहा है, मगर इसकी नजरों में मेरी मासूम सी बच्ची के लिए हवस है। अगर मैं ये जानती तो कभी इसके पास ना आती। मैं इस हरामी के सारे एहसान चुका दूंगी। हलीमा जी, तू जा नीचे जरा। क्या हुआ अम्मी जान? मैंने कहा तू नीचे जा, जाना यहां से। वो लड़का कैसे आया था यहाँ? मैं नहीं जानती वो लड़का कौन था और यहाँ कैसे आया। देख मासूमा, सच सच बता मुझे, क्या हुआ था उस दिन? मैं सच कह रही हूँ अभी जान, नहीं जानती। मैं उस दिन से यही दुख लेके रोती रहती। आपने मुझ पे शक किया। जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे बाद कोई आया था यहाँ? हाँ बता, कोई आया था यहाँ? उस दिन मैं छत पर थी और क्या बोल। और हलीमा आई थी ये कहने के लिए कि एहसान अंकल मुझे बुला रहे हैं। और
और फिर मैंने उन्हें किताबें दिलाने का कहा। वो कहने लगे कि मैं अम्मी जान से मिलने आया हूँ, तो जब आप आएंगी तो वो आ जाएंगे। तो फिर चला गया? हाँ। वही हराम, वही कमीना। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मासूमा, मुझे माफ कर दे। इसी दलाल ने मेरे हाथों तेरी जिंदगी बर्बाद करने का सोचा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी जान, मुझे भी बताएं। अम्मी जान, मेरी बच्ची, मैं तुझे क्या बताऊंगी क्या हो रहा है। एहसान अली, देखा, मैंने कहा था ना कि बेगम तुम्हारे चक्करों में नहीं आने वाली। उसकी तो शक्ल से ही लगता है कि वो कितनी अकड़ वाली है। खामखा इतने पैसे जाया कर दिए उस कमीनी पे। अब ये मुंह लटका के यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, जाकर मकान खाली कराओ उनसे। बकवास बंद करने वाली है अपनी, वरना तुझे ही घर से निकाल दूंगा। पिछली बार जो मिस आपने बेगम सौदा साहिबा बेचा था की ना, अकड़ 3 तोड़ी बार कैसे और बेच चुका हूँ। जो आप कह रहे थे अगर किसी इतनी अच्छी मुश्किल से जगह वो मान ही गई है, मकान दिलवा देंगे। बेगम जी कॉन्ट्रैक्ट का के बजट में थोड़ा इसके इजाफा अलावा करवा कोई और है नहीं। मुझे बस इतना बता दे। जवानी चढ़ाई है तुझे, ये कसूर है तेरा। खुदा जानता है, मैंने यकीन नहीं किया था। इनकी आज बेटी जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मैं तो शर्म से गड़ गया जमीन में। तूने ये दिन दिखाना था मुझे। वाह वाह साहब, किस जुर्म की सजा दी है हमें, जो हमें दर-बदर भटकने के लिए छोड़ गए हो। कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हमें छोड़कर। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगी, लड़ूंगी जमाने के साथ साथ, मुकाबला करूंगी हालात का। मैं खुद कोई काम ढूंढूंगी, मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी कमाऊंगी और अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करूंगी। वैसे एक बात बोलूं एहसान साहब, भाभी ठीक ही कह रही हैं, बेगम पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें और मकान खाली करवा लें उससे। बेगम हाथ नहीं आने वाली। आप देखें ना, इस बात की वजह से आप कितने परेशान लग रहे हैं। पहली बार आपको ऐसे देख रहा हूँ इतना परेशान। परेशानी इस बात की नहीं है कि बेगम हाथ नहीं आएगी, परेशानी इस बात की है कि अब उसको लाने में टाइम बड़ा लगेगा। मतलब आप अभी भी यही समझते हैं कि बेगम अपनी बेटी का दोबारा इस तरह निकाह करवाने पर राजी हो जाएगी? हाँ, बेगम ऐसा करेगी, क्योंकि ये बेगम की नहीं, मासूमा की बदकिस्मती है जो मासूमा के बाप ने उसके लिए मोल लिया। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। आज तुझे एक हकीकत बताता हूँ। जो कोई भी किसी की बहन बेटी के साथ बुरा सलूक करता है ना, तो उसकी बहन बेटी उसका खमियाजा भुगतती है। तुझे पता है मासूमा कौन है, किसकी बेटी है? नवाब शौकत हुसैन की। और नवाब शौकत हुसैन की 6 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो मैंने करवाई हैं, और हर बार कुंवारी लड़की से। अब मासूमा उसके गुनाह का खमियाजा नहीं भुगतेगी तो कौन भुगतेगा? और फिर नवाबों के काम करते करते मुझे भी काफ़ी तजुर्बा हो गया है। अब तू ऐसा कर कि तूने बेगम पे नज़र रखनी है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। बेगम की अकड़ तोड़ना मेरा काम ही नहीं, मेरी जिद है।
मासूमा, मासूमा। जी अम्मी जान, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, वो एक काम है, उसके लिए जा रही हूँ। कौन सा काम? अच्छा, मैं जा रही हूँ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कोई आए तो खोलना मत, कहना अम्मी जान शाम को आएंगी तब आइएगा। ठीक है। अच्छा चल, ख्याल रख अपना। अम्मी जान कहाँ गई है मासूमा? अम्मी जान शायद कोई काम ढूंढने गई हैं। मगर हलीमा, वो क्या काम करेंगी? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। मगर हम तो पढ़ी लिखी हैं ना मासूमा, क्यों ना हम घर में ट्यूशन सेंटर खोल लें? मैट्रिक तक के बच्चों को तो तुम भी पढ़ा लोगी और प्राइमरी के बच्चों को मैं देख लूंगी। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मगर हलीमा, ये ख्याल तुम्हें अम्मी जान के जाने से पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ख्याल ही मुझे उनके जाने के बाद आया है कि वो तो मेहनत मजदूरी करने घर से निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आइए। जी बीबी, बताएं कैसे आई आप? वो जी, मैं काम ढूंढने आई थी। नहीं, आपके करने के लिए तो कोई काम नहीं है हमारे पास। वो ये चीज़ें ही बेचनी है ना, मैं बेच लूँगी। बीबी मैंने कहा ना, आपके करने वाला कोई काम नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं कर लूँगी, कोशिश करूँगी पूरी। देखिए ये काम बहुत चलने वाला है, आपसे नहीं चला जाएगा इस उम्र में और इस मौसम में। नहीं जी, मैं नहीं थकूँगी, मैं कर सकती हूँ। देखिए मैंने कहा ना, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। आपको समझ नहीं आ गई? एक दफ़ा मैंने आपसे कहा कि आपके करने वाला कोई काम नहीं है, जाएं यहाँ से। इतने प्यार से मैंने आपको समझाया, आपको समझ नहीं आ गई ये बात? मैंने आपसे कहा कि आपके करने वाला कोई काम नहीं है, जाएं यहाँ से। इतने प्यार से मैंने आपको समझाया, आपको समझ नहीं आ गई ये बात? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर घर मांगने जाती हो। मेरे मुलाजिम ने बताया कि तुम भीख मांग रही थी। नहीं बेगम साहिबा, मैं भिखारन नहीं हूँ। मेरा शोहर बीमार है, कमा नहीं सकता। मेरे पास उसकी दवा लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपके पास उसकी मदद के लिए आई हूँ। क्या बीमारी है तुम्हारे शोहर को? बेगम साहिबा, उसे फालिज है। ओह, फालिज? क्या काम करता था? जी वो दर्जी था। अब तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। कोई आगे पीछे नहीं तुम्हारे? बेगम साहिबा, जब इंसान के हालात ख़राब हो तो अपने पराए सब बेगाने हो जाते हैं। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और हर महीने पहली तारीख को मेरे पास आकर अपना खर्चा पानी ले जाया करो। लेकिन याद रखो, भीख कभी मत मांगना। बेगम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपका घर खुशियों से भर दे बेगम साहिबा। वाह सालिया बेगम, बड़ी नवाब सादी बनी फिरती थी तू। कभी अपनी हवेली से बाहर निकल कर देखा ही नहीं था तूने। और आज ये वक्त है कि तू दर बदर की ठोकरें खा रही है और फिर भी ज़माना तुझे तेरी औकात बताने के सिवा कुछ नहीं दे रहा। हाँ, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं किसी के हाथ अपनी मजबूरी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श
सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे काम मिलेगा? कौन सा काम? जी ये काम जो कर रहे हैं। लगता नहीं है कि तुम ये काम करती हो। नहीं जी मैं यही काम करती हूँ, वो आज मुझे काम मिला नहीं इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा देख लो बीबी, काम बहुत सख्त है और दिहाड़ी सिर्फ 250 रुपये है। वो जी मैं अच्छे से काम करूँगी, आप बेफिक्र रहिए, शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। अच्छा वो सामने औरतें काम कर रही हैं, उधर चली जाओ। जी जी अच्छा। ओए जल्दी हाथ मारो, जल्दी, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, फटाफट करो, जल्दी आ जल्दी। ओ कुड़ियो चलो काम करो जाके, छोड़ो इसको, चलो। ले बीबी अपनी अद्धी दिहाड़ी पकड़ और यहाँ से चल। अब मुझे माफ़ कर दे बीबी, तुझे कुछ हो गया तो मुझे थाने कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब तू घर जाके आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी ये दिन तेरे काम करने के नहीं है। आपने बुलाया मुझे? हाँ सारे बेगम, ऐसा करो, ये लो, जाओ जाकर शॉपिंग वॉपिंग कर लो अपने लिए और बेचे के लिए। लेकिन इतनी सारी रकम, इसकी क्या शॉपिंग करूंगी मैं? बहुत मासूम हो तुम साले बेगम, तुम कभी मेरे मातहत की बीवी से मिल लो तो रश करने लग जाओगी उस पर, हर वक्त सोने से लदी रहती है। जाओ जाकर शॉपिंग वॉपिंग कर लो, जेवर लो और वापस आके मुझे कहना कि पैसे ख़त्म हो गए ताकि मैं तुम्हें और दूँ। और जो पहले से अलमारियां भरी रखी हैं जेवरात की, उनका क्या करूं? दान कर दो मेरी भोली बेगम। अच्छा ठीक है। क्या कर रही हो? नाच रही हूँ। दिखने लगे रोटी बना रही हूँ। रोटी? तुम्हें कहाँ आती है रोटी पकानी? बनानी तो पड़ेगी ना, अम्मी जान गई है मजदूरी करने, वो आके बनाएंगी क्या? अच्छा दिखाओ तो कैसी रोटी पकाई है। देखना चाहती हो? ये देखो कैसी बनी है।
ये रोटी है क्या? ऐसी होती है रोटी? कोई जरूरत नहीं तुम्हें दिखाने की, पहली दफा बनाई है, पर अभी सीखूंगी तो आएगी ना मुझे बाद में। शायद अम्मी जान आई है। जाओ जाके देखो। अम्मी जान क्या हुआ? अम्मी जान क्या हुआ? मासूमा, पकड़ो अम्मी जान को। अम्मी जान क्या हुआ? अम्मी जान क्या हुआ? मुझे बिस्तर पे लिटा। अम्मी जान कमरे में। चौधरी साहब का फोन आया था, वो आपका पूछ रहे थे। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई थी। ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना उनको डिलीवर करवा दो। और सलमान साहब का फ़ोन आया था, उन्हें 2 गाड़ियाँ चाहिए 1800 सीसी की, ठीक है? उनके पास जाओ और जो नई गाड़ियाँ आई हुई ना 1800 सीसी की, उसकी तफसील बता दो, ठीक है? जाओ शाबाश, मुझे बताना फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। अच्छा, मकसद की बात करो, मकसद की। मैं जानता हूँ तुम बगैर मकसद के कोई बात नहीं करते। अब ऐसी बात भी नहीं है अहमद भाई। वैसे मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये देखें, इसको तो देखें। मुझे नहीं देखनी है तस्वीर, मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए जो तूने दिखाई थी, समझा तू? अरे अहमद भाई, अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो तुम जा सकते हो। अरे मैंने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा। कितना? अब ये पक्का नहीं बता सकता, महीना भी लग सकता है और 4-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन काम 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जब भी तो ये तस्वीर लाया हूँ अहमद भाई, आप ये शादी कीजिए, जब तक आप इससे फारिग होंगे मासूमा भी तैयार हो जाएगी। एक काम करना, मैं तुझे 50,000 रुपए कैश देता हूँ अभी और इसी वक्त। तू उस लड़की को मेरे फार्म हाउस ले आ। नहीं अहमद भाई, तौबा, मैंने ये काम कभी नहीं किया। अच्छा, जो काम तू करता है ना वो भी यही काम है। अहमद भाई, आपके लिए ये लड़की पल भर की ख्वाहिश होगी, मेरे लिए तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, मैं तो इस पे छुरी नहीं चलाऊंगा। तो लाख रुपए ले ले। अहमद भाई, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो औरत तेरी बातों में नहीं आएगी, समझा तू? मैंने स्वालिया बेगम जैसी कई औरतों को टूटते फूटते हुए देखा है, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा। अभी तक उसका पाला गुर्बत के थपेड़ों से नहीं पड़ा है, ना ही मेरे जैसे किसी बंदे से पड़ा है। देख लीजिएगा, मैं उसे अपनी गैरत बेचने पे मजबूर कर दूंगा। ठीक है, जिस दिन वो अपनी गैरत बेचने पे मजबूर हो जाए ना, फिर तू आ जाना मेरे पास। तो तब तक तो ये मीठा दिखा के नमकीन खिलाएगा तो मैं थूक दूंगा उसे, समझा तू? वो लड़की अब मेरे ख्वाबों में आती है, जब तक वो मेरे पास हकीकत बनकर नहीं आती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझ गया ना तू? ठीक है अहमद भाई, अब मैं जब आऊंगा जब काम हो जाएगा। आहिस्ता जरा। अम्मी जान, आप क्यों गई थी ऐसा काम करने? और जाने से पहले हमें तो बता देती, हम आपको जाने ही ना देते। काम नहीं करूंगी तो गुजारा कैसे होगा? ये घर कैसे चलेगा? वो हमने सोच लिया है, हम दोनों ट्यूशन पढ़ाएंगे पूरे मोहल्ले के बच्चों को। अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे महीने के महीने। जा देख, दरवाजे पे कौन है, लेकिन अगर एहसान होगा ना तो पहले मुझे बताना, दरवाजा मत खोलना। जी अच्छा। कौन है? दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूँ रजिया, तुम्हारी पड़ोसन।
हाँ, वो आज घर में न्याज पकी है ना, तो वो देने आई हूँ। आखिर में साईगिरी भी तो कोई चीज होती है ना। जी शुक्रिया, मैं भी बर्तन खाली करके देती हूँ। बेटा रहने दो, बाद में भिजवा देना। वो 2 घर छोड़ के ना तीसरा घर है मेरा। जी अच्छा। वो तुम्हारी अम्मा घर पे नहीं है? जी वो अंदर है। तो बेटा बुलवाओ ना उन्हें जरा, एक दूसरे से तारुफ होना चाहिए। वो असल में अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उन्हें बुखार है क्या? नहीं, उनको जरा चोट लग गई थी। चोट? तो बेटा मुझे अंदर ले चलो ना, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। जी आइए। चलो। ये रजिया खाला पड़ोस से आया। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा जाके कुर्सी लेके आओ। वो आज घर में न्याज पकी थी, वो देने आई, तो पता चला आपको चोट लगी है। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछती जाऊं तबीयत का, कैसी लगी ये चोट? ला बेटा, आपने बताया नहीं, कैसे लगी ये चोट? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अल्लाह खैर करे। नहीं, अम्मी जान मजदूरी करने गई थी मासूमा, और वहीं बेहोश हो गई थी। मासूमा चुप कर जा। नहीं अम्मी जान, मैं तो सबको बताऊंगी, ताकि आप आइंदा ऐसा कोई काम करने ना जाए। बहन तुम बोलो। अरे सान साहब आप क्या रिपोर्ट है कबीरे? रिपोर्ट क्या होनी है सान साहब, वो रजिया खाला नीले गेट वाली, वो गई है उनके घर के अंदर। और वो क्यों गई है उसके घर के अंदर? अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ कुछ बर्तन थे उसके हाथ में, न्याज पकाई होगी, देने गई है शायद। और सुन, रजिया खाला को इनसे दूर रखना है। अगर ये इनकी हमदर्द बन गई ना, तो इनके सारे बिगड़े काम बन जाने, फिर हमारा कोई काम नहीं बनेगा। कुछ करना पड़ेगा इस रजिया खाला को। कर ना। अच्छा वो नीला घर आपका है? हाँ वो मेरा घर है बेटा। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बस चाय तो है। बहन तुम्हें इतना सख्त काम करने की क्या जरूरत थी? मुझे पहले पता होता ना कि तुम लोग इस हाल में रह रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद को पहले पहुंच जाती। मगर अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना, तुम्हें कोई काम हो, कोई ज़रूरत आन पड़े तो शर्माना नहीं, मुझे बताना। खाला आप हमारा एक काम करेंगी? एक काम छोड़, 100 काम बता मेरी बच्ची, मैं तेरे सारे काम करूंगी। बता क्या काम है? आप मोहल्ले के कुछ बच्चे ला सकती हैं जिन्हें हम ट्यूशन पढ़ा सकें। हाँ हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस गली के बच्चे ना 2 गलियां छोड़ के ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। आज मैं सबके घरों में जाऊंगी और उनकी माओं को कहूंगी कि मासूमा की ट्यूशन में भेजा करो। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाला। बहुत मासूम और प्यारी बच्चे हैं आपकी, बड़ी अच्छी तरबियत की है। बस दुआ करो मेरी बेटियों के नसीब भी खुदा अच्छे लिखे। आमीन। वैसे तुम्हारे शौहर की मौत कैसे हुई? वो बस एक हादसे में हमें छोड़ के चले गए। हाँ हाँ, आप तस्वीर भिजवा देना, मैं देखता हूँ उसके लिए। उम्र क्या बताई है आपने? हाँ तो इसमें कौन सी मुश्किल है?
आप एक अच्छी सी तस्वीर उतरवा के भेज दे, मैं देख लूँगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम सलाम। ये लड़के वालों की तरफ से तो पैसे आ गए हैं, कल लड़की वालों की तरफ से भी जाके वसूली कराऊंगा। अच्छा तू बैठ तो ज़रा और ध्यान से मेरी बात सुन। तूने रज़िया खाला के पास जाना है और उससे कुछ बातें समझानी है। क्या मतलब एहसान साहब, कैसी बात है? और मैं तुझे बताता हूँ ना वो बातें। इस तरह रज़िया खाला उनकी हमदर्दी भी छोड़ देगी और उनके खिलाफ भी हो जाएगी। मगर वो मेरी बात का यकीन क्यों करेंगी? ओए औरत ना समझ होती है और रज़िया खाला तो ना समझ औरतों की सरदार है। जो कोई भी उसको अपनी बात पे लगाता है ना वो लग जाती है। सुने, मुझे बुलाया आपने? वो उस दिन के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, उस दिन हुआ क्या था आपको? वो उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था और मैं परेशान भी थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, और मैं समझा शायद पता नहीं मुझसे कोई कसूर हो गया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास? आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, और कौन सा ईयर है आपका? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स? आप क्यों पूछ रही हैं? बताएं ना। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस क्यों? क्या मतलब पॉलिटिकल साइंस क्यों? वो तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ लेते हैं आप? वो एक्चुअली मुझे बीए के बाद एलएलबी करना है। क्या बात है, आप परेशान क्यों हो गए? वो मुझे भी बीए की तैयारी करनी है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किताबें खरीद सकूं। अगर आप मुझे अपनी किताबें दे दिया करें पढ़ने के लिए तो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आपको कौन सी किताब चाहिए? मुझे इंग्लिश की और की बुक भी दे देगा साथ। मैं भी लेकर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही पढ़ के आपको वापस कर दूंगी। हाँ जी जी। हलीमा, हलीमा। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाऊं? हाँ दिखाओ। किताबें। ये कहाँ से आई? साथ वाले लड़के से। तुमने उससे किताबें मांग ली? हाँ तो इसमें क्या है, इसने बड़ी खुशी से दी है। मासूमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? पता नहीं कौन है, किस नेचर का है, जिसका नाम तक तुम नहीं जानते, उसे तुम किताबें मांग लाई हो। रोशन नाम है उसका।